मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे। आई एम श्योर कि गाइस आपने इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मुंबई और कोलकाता के बीच में कोई भी डायरेक्ट एक्सप्रेसवे नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट मुंबई को कोलकाता से जोड़ेगा, और ये रूट पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है, ना कि कोई हाईवे या फिर सड़क पर। तो आइए जानते हैं मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में। हमने दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, इस तरह के तो कई सारे एक्सप्रेसवे के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही यूनिक एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, दैट इज कॉल्ड मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं भारत के करंट फाइनेंशियल कैपिटल और भारत के पुराने कैपिटल फाइनेंशियल के बारे में। मुंबई जो कि भारत का प्रेजेंट कैपिटल फाइनेंशियल है, जबकि कोलकाता भारत का पुराना कैपिटल फाइनेंशियल था। इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। आप अगर मैप को ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और फिर आता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो मुंबई से कोलकाता हम इन्हीं 4 राज्यों से होकर के गुजरेंगे। आइए मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र में अभी मुंबई से नागपुर के बीच में एक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसे कि हम लोग समृद्धि महामार्ग कहते हैं, और ये लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। ये महाराष्ट्र का बहुत ही हाईटेक एक्सप्रेसवे है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो सफर है वो मुंबई से स्टार्ट होता है कोलकाता के लिए। अभी हम लोग मुंबई से निकले हैं और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के जरिए हमने 701 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 701 किलोमीटर है। आपको बता देगा इसकी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अभी इसे 6 लेन बनाया गया है, फ्यूचर में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। गाइस आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के 390 गाँव से होकर के गुजरेगा, जिसमें कि महाराष्ट्र के 10 सबसे बड़े बड़े जिले शामिल हैं, जैसे कि नासिक, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर। इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने में 55,000 करोड़ रुपए के खर्च हुए हैं। तो मुंबई से चल करके हम लोग महाराष्ट्र के दूसरे छोर पहुंच चुके हैं, नागपुर में। अब हमें नागपुर से इंटर करना है छत्तीसगढ़ में। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र सरकार और एक्सटेंड करने वाली है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न महाराष्ट्र से कनेक्ट करने के लिए भंडारा, गोंडिया और गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। तो नागपुर से गोंडिया तक पहुंचने के बाद हम लोग करीब करीब महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अब हमें इंटर करना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड में और फिर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। तो बीच में है हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत सरकार छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने के लिए 700 किलोमीटर लंबी रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे पर काम कर रही है। इसे रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। इस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। NHAI के द्वारा इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड है तो कुछ हिस्सा ब्राउनफील्ड है। रायपुर से बिलासपुर के बीच में ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि 6 लेन का है। वही बिलासपुर से धनबाद के बीच में न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। बिलासपुर से धनबाद का जो रूट होगा वो 4 लेन का होगा। वर्तमान में रायपुर से धनबाद के बीच में जाने के लिए 750 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से डिस्टेंस 50 किलोमीटर कम हो जाएगा। अभी अगर आपको रायपुर से धनबाद जाना है तो करीब करीब आपको 16 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन इस वाले न्यू एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी कम होकर 700 किलोमीटर हो जाएगी, जिसे यात्रा करने में मात्र 9 घंटे का समय लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब तक हमने महाराष्ट्र में 701 किलोमीटर और फिर रायपुर से धनबाद के बीच में 700 किलोमीटर, टोटल हमने 1400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग धनबाद से इंटर करेंगे कोलकाता में। गाइस आपने GTI रोड के बारे में सुना होगा, जो कि कोलकाता से होते हुए दिल्ली तक जाता है और ये धनबाद से होकर के ही गुजरता है। इसके अलावा गाइस भारत सरकार वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर भी काम कर रही है, जो कि रांची से होकर के गुजरता है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास यहीं पर है कि हम रांची से ही कोलकाता के लिए मुड़ जाएं, धनबाद जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और अगर हम लोग GTL रूट को पकड़ते हैं तो धनबाद से डायरेक्ट हम लोग कोलकाता जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के जरिए भी हम लोग कोलकाता पहुंच सकते हैं। मुंबई से निकल करके हमें रायपुर होते हुए रांची आना है और रांची से डायरेक्ट आपको वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में इंटर कर जाना है। अब आते हैं इसके बीच वाले सेक्शन में। मुंबई से नागपुर और नागपुर से गोंदिया के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमें एक और एक्सप्रेसवे की जरूरत है, जिसको कि गोंदिया से रायपुर के बीच में बनाना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि रायपुर से नागपुर के बीच में ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे मौजूद है, यानी कि आप डायरेक्ट रायपुर से उस वाले हाईवे के जरिए जा सकते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार फ्यूचर में गोंडिया से रायपुर के बीच में एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे को बना दे तो फिर डायरेक्ट हम लोग मुंबई से नागपुर, नागपुर से गोंडिया, गोंडिया से रायपुर और फिर रायपुर से रांची, रांची से कोलकाता या फिर कोलकाता से धनबाद आसानी से जुड़ जाएगा। और ये सारा का सारा रूट आपका
एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आएगा। हम लोग किसी सड़क या फिर नेशनल हाईवे से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे से होकर के गुजरेंगे। इसका डिस्टेंस भी काफी कम हो जाएगा, समय भी बचेगा और तेजी से हम लोग मुंबई से कोलकाता जा पाएंगे। तो गाइस मैं इसी रूट के बारे में बात कर रहा था। ये वो रूट है जो कि डायरेक्ट भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को भारत की पुरानी आर्थिक राजधानी कोलकाता से जोड़ेगा।